जिनका औकात अपना चड्डी खरीदने का नहीं है, जो साला अपने बाप के पैसे में दम पे उड़ रहा है, वो करता है बैड कमेंट। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को देखने में मजा भी आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। और दोस्तों, मनोज भाई ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि आपसे वही लोग जलते हैं जो आपके मुकाम को पा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपके मुकाम को वो पा सकें या आपसे आगे निकल सकें तो आपसे जलेंगे नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा तरक्की करेंगे। और दोस्तों, जिस जगह पर मैं ये वीडियो शूट करने आता हूँ, अब चूंकि बरसात का मौसम खत्म हो चुका है, तो ये जगह खुला हुआ मैदान इतना बढ़िया लग रहा है, दूर दूर तक आप लोग देख रहे होंगे। वो दूर एक टावर लगा है वहाँ पे, अरे किधर आ जा रहा है ये वाला, वो हमसे काफ़ी दूरी पर है, लेकिन लग रहा है जैसे यहीं पर है। और इधर पूरा हमारे इधर ये पूरा देखिए आप, इधर ये पूरा इलाका, ये सब बिल्कुल खुला हुआ मैदान है। देखिए आप लोग सब, तो मन कर रहा है कि जैसे दूर कहीं वहाँ पर जाके देखूं कि वहाँ पर क्या है। और यहाँ पर सुकून शांति इतनी अच्छी है, पूरा मैदान हरा भरा है। तो बस आप लोगों को बता नहीं सकता कि यहाँ की खूबसूरती जो है देखते ही बनती है। अगर शाम होने को नहीं होती और रात ना होती तो मैं अपनी गाड़ी उठा के दूर कहीं निकल जाता, क्योंकि मैं हमेशा एकांतवासी रहा हूँ। भीड़ भाड़ में और लोगों के आसपास ज़्यादा रहना मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अपने ब्लॉग में आसपास अगर कोई होता भी है तो उसको नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे अकेले रहना, एकांत में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और पता नहीं क्यों बचपन से ही मेरी आदत है कि मैं ये एक चीज़ ख्वाब में देखता आया हूँ, मतलब अपने ख्वाबों में एक चीज़ देखता आया हूँ कि कहीं दूर अकेले में कहीं, मतलब हमारा एक छोटा सा घर होगा, हम वहाँ अकेले रहेंगे, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होंगी। ऐसी सुख सुविधाएं नहीं जो आजकल चलती हैं कि गाड़ी हो, बंगला हो, ऐसी हो, नहीं, पुराने समय की एक प्यारा सा छोटा सा घर होगा, उसी में रहेंगे, आसपास छोटे छोटे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे जानवर पक्षी रहेंगे। तो ये सब चीज़ें कल्पना में चलती रहती हैं। तो यहाँ का माहौल देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे इस समय वही बिल्कुल दृश्य बना हुआ है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। लो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ। मेरे हिसाब से 4-5 दिन तो हो ही गए होंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो गए हों, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर सही तरीके से काम नहीं कर पाया, क्योंकि मैं इतना अधिक व्यस्त था कि बता नहीं सकता हूँ। संगीता की भी तबीयत सही नहीं थी, तो उसको लेकर भी मैं काफ़ी परेशान था। तो 1-2 ब्लॉग जो भी घरेलू आए हैं वो संगीता ने ही बीच में डाले हैं। इसके अलावा छोटे मोटे शॉर्ट जरूर मैं डाल दिया करता था। तो आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल पर जो शॉर्ट वीडियो उनको भी देखिए, काफ़ी अच्छे वीडियो बनते हैं। कट फ्रॉम वीडियो बनाता हूँ, तो मतलब जो है अच्छे वीडियो बनते हैं, आप लोग उसको भी सपोर्ट कीजिए। और दूसरी एक चीज़ ये है कि आदमी व्यस्त है या नहीं, वो सही बोल रहा है या नहीं, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप उसकी वेशभूषा से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी वेशभूषा क्या है, कि मैंने अपनी दाढ़ी तक नहीं बना पाई। तो जाहिर सी बात है कि जब दाढ़ी बनाने का समय नहीं मिला तो व्यस्त ही रहा हूँगा, इसलिए मैं इस चैनल पर अभी कोई वीडियो नहीं डाल पाया था। लेकिन आज कुछ ऐसा एक टॉपिक मेरे सामने आ गया कि मुझे लगा इस विषय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि उस टॉपिक पर एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने भी बात की जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ। और दूसरी एक चीज़ ये है कि उस चीज़ से मैं भी ग्रसित हूँ और अन्य यूट्यूबर्स भी ग्रसित हैं। तो दोस्तों, जिन बड़े यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूँ उनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, अपने मनोज भाई यानी कि मनोज डे। उन्होंने आज एक वीडियो डाला, तो उसको देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी इस विषय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। क्योंकि उनके वीडियो पर भी हेड कमेंट बहुत आते हैं, मतलब अच्छे कमेंट भी आते हैं, बुरे कमेंट भी आते हैं। तो ये सोचिए कि जब मनोज डे को लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो वो किसको छोड़ेंगे, जबकि वो तो केवल मोटिवेट करने का काम करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं कि आप किस तरह यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब के जरिए आप जो है अपनी लाइफ बदल सकते हैं। तो मतलब अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, उसके बाद भी लोग उनको नहीं छोड़ते हैं। तो इसी विषय पर उन्होंने बात की, तो मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि उन्होंने क्या कहा, वो क्लिप देखिए। थोड़ी क्लिप मैं वीडियो के शुरू में लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि किसी को माफ़ करना भी एक कला है, और ये सबके अंदर नहीं होता है, क्योंकि गुस्सा तो बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन माफ़ करना एक कला है। माफ़ करना, और यूट्यूब पे अगर आप काम करते हैं तो आपको माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो हेटर्स हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आप उनको कितना भी समझाइए, कुछ भी करिए, लेकिन वो आपको बैड कमेंट करेंगे ही। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर होती है एक जलन की भावना कि अरे भाई, ये आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अरे ये आदमी क्या करने लगा, ये यूट्यूब पर कैसे पहुँच गया, ये वीडियो भी बनाने लगा। तब वो कहेंगे कि ये वीडियो कैसे बनाने लगा, अभी बंद हो जाएगा 2-4 दिन में। लेकिन आप अगर अपने काम में लगे रहे तो आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है, अर्निंग भी होने लगेगी। तो ये सब देखकर उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं, और इसी जलन में वो जो है फेक आईडी से और दूसरों की आईडी से कमेंट करते हैं उल्टे सीधे। तो वो होती है एक जलन की भावना कि अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आपको हेट कमेंट तो आएगा ही आएगा। क्योंकि दोस्तों, जहां पर अच्छा कमेंट आएगा वहां पर हेट कमेंट भी आएगा, जहां पर फैन है वहां हेटर भी है। और सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया पे ऑनलाइन हेट कमेंट तो आता ही है, साथ ही साथ दोस्तों ऑफलाइन भी हेट कमेंट आपको आता है ना। जलनखोरी का कमी नहीं है दुनिया में। अभी आप जैसे अपने गाँव में, अपने अगल बगल में कहीं जाओगे तो बहुत कोई आपको ट्रोल करेगा, बहुत कोई आपका मजाक उड़ाएगा, तो उनको आपको इग्नोर करना है। क्योंकि अगर सामने आपके अगर कोई आपको गाली दे, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि कमेंट्स में लोग कुछ भी लिख देते हैं, गालियाँ भी लिखते हैं, उल्टा सीधा भी लिखते हैं। तो अगर आपके मुंह पे, आपके सामने अगर आपको कोई गाली दे तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। तो उनका मेन मकसद ही होता है कि बैड कमेंट करने का, कि उनको रिप्लाई मिल जाए, इसलिए आपको सबको रिप्लाई नहीं करना। अब बात आती है कि इग्नोर कैसे करें, क्योंकि भाई इग्नोर करना भी एक बहुत बड़ी कला है ना, एक क्रिएटिविटी है इग्नोर करना। क्योंकि अगर आपको कोई माँ बहन का गाली देता है तो भाई खून तो सबका खोलता है, ऐसा नहीं कि नहीं खोलता। कोई नहीं चाहता कि अपना माँ बहन का गाली मेरे मुंह पे कोई दे, है ना। और अगल बगल में कोई सामने दे तब तो भाई उसका मुंह फोड़ दो, खोपड़ी तोड़ साले का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो साथियों, अगर आपको सामने से कोई गाली देता है तो आप उसको समझा भी सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं, मतलब उसके जो है हाथ पैर सही सलामत तरीके से हिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उसको आप सही से समझा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई यूट्यूब में गालियाँ दे रहा है, वीडियो में गालियाँ दे रहा है, उन कमेंट में गालियाँ दे रहा है, तो आपको जो है उसको इग्नोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर वो तो यही चाहता है सामने वाला, उन्होंने भी ये बात कही, मनोज डे भाई ने भी सही बात कही कि वो तो यही चाहता है कि वो आपका अटेंशन पाना चाहता है, फुटेज पाना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसका नाम लें, तो वो आपका रिप्लाई चाहता है। भाई ये कॉमन सेंस की बात उन्होंने भी सही बात बताई कि ये कॉमन सेंस की बात है कि अगला आदमी आपको क्यों मतलब जो है कमेंट बैट कर रहा है, इसलिए कि आप उसको देखें, फिर आप उसको रिप्लाई दें, उसका उत्तर दें। कहने का मतलब ये है कि अगर गलत कमेंट आते हैं तो आपको एक बहुत ही पुरानी कहावत है, उसको याद रखना होगा कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि संयम एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, मतलब जो है अपने ही विरुद्ध जो आदमी संयम रखता है तो वो एक युद्ध लड़ता है, और इस युद्ध को आपको जीतना होगा। तो अगर आपके साथ कोई गलत हरकत करता है, बैड कमेंट करता है, तो आपको जो है अपने आप पे संयम रख के और उसका जो है जवाब नहीं देना है, आपको इग्नोर करना है। अगर सामने हो तो बात अलग की है, फिर आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर जो है कोई वीडियो में आपको कमेंट गलत कर रहा है तो उसका जवाब आपको बिल्कुल नहीं देना है। और यही चीज़ मनोज भाई ने बताई, तो उनकी ये बात हमें अच्छी लगी। उनके वीडियो के कुछ क्लिप्स जो मुझे सही लगी वो मैं लगा दूंगा, और मुझे लगा कि इस विषय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक आजकल आम समस्या बन चुकी है कि जलने वाले लोग इतने हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं कि आपके पास अगर एक छोटी सी भी चीज़ आ जाती है तो उससे जो है लोग खुश होने वाले कम होंगे और जलने वाले ज़्यादा होंगे, क्योंकि इनका काम ही यही है कि वो आपके ऊपर पूरी नज़र रखेंगे, आपसे नफरत भी करेंगे और आपके ऊपर पूरी नज़र भी रखेंगे। तो यूट्यूब के क्षेत्र में ऐसा है कि जो आपसे जलता है तो जाहिर सी बात है कि वो आपका वीडियो बराबर देखता है, आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखता है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं। तो यानी कि वो एक तरह से आपका हेटर्स होते हुए भी आपका फ़ैन है, क्योंकि आपके फ़ैन एक बार चूक सकते हैं आपका वीडियो देखने में, लेकिन जो आपका हेटर्स है वो आपका कभी नहीं चूकेगा वीडियो देखने में। तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए, नेगेटिव तरीके से नहीं लीजिए। और कभी भी उनको रिप्लाई मत दीजिए। कोई भी हेटर्स आपके लिए कुछ भी कहे उसको रिप्लाई मत दीजिए, उनको जलने दीजिए, तरसने दीजिए रिप्लाई के लिए। और यही बात आज हमारे मनोज भाई ने कही, तो उनकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो है संयम एक युद्ध अपने ही विरुद्ध करके, और कहा भी गया है कि क्षमा करने वाला जो है वो सबसे बड़ा होता है, महान होता है। अगर किसी को आप मारने लगें, पीटने लगें तो बात एक अलग हो गई, लेकिन अगर आपने उसे क्षमा कर दिया तो आपका दिल बहुत बड़ा है, ऐसा कहा गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हेटर्स को आपको इग्नोर करना सीखना होगा, क्योंकि हेटर लोग क्या करता पता है, एक लाइन है कि वो देखना भी नहीं चाहते और उनको पल पल का खबर रहता है। हेटर एक ऐसा होता है जो आपको देखना भी नहीं चाहते और उनको पल पल का खबर भी रखना है आपके बारे में, क्या हो रहा है, क्या खरीद रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, तो सब कुछ पता रहता है। वो हमेशा 100% एक्टिव रहता है, तो उसको भी थैंक यू। क्योंकि दोस्तों मनोज भाई ने एक बात कही वो बिल्कुल सही कही कि लोग तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ते हैं, मतलब जो है अच्छे अच्छे नेता को नहीं छोड़ते हैं, महात्मा गांधी को नहीं छोड़ेंगे, भगत सिंह में भी कमी निकाल देंगे, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं, हम लोग तो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, हमें वो क्यों बख्शेंगे। तो उनको जो है इस तरह की हरकतें करने दीजिए। बैड कमेंट आता है तो आपको इग्नोर करना सीखना ही पड़ेगा। इस चीज को आपको समझना ये पड़ेगा कि भाई आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, यहाँ तक आप समझ के देखो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब लोग नहीं छोड़ता तो हम जैसे छोटे क्रिएटर को लोग कैसे छोड़ेंगे। दूसरी एक चीज़ ये है कि लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बुराई करने वाले होते हैं वो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। तो आप बस अपना काम कीजिए, अपने काम पे फोकस रखिए और इनको जो है इग्नोर कर दीजिए। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि इसकी जो है मुझे लगा कि बात इस पर करनी चाहिए, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी इस तरह के वीडियो की, और मनोज भाई ने ये वीडियो डाला तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता लगा कि उनको भी लोग नहीं छोड़ते हैं। अब हेटर्स की बात तो ऐसी है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने यूट्यूब चैनल के सक्सेसफुल होने की जो कहानियाँ बताई, एक दो वीडियो डाले, तो उन पर भी हेटर्स के सीने पर सांप लौट गया। जैसा कि मेरे यूट्यूब चैनल का पहले मैंने जो है अपना क्राइटेरिया पूरा कर लिया, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, उसके बाद में मैंने अपने यूट्यूब चैनल को सक्सेसफुली मोनेटाइज भी करा लिया, उसके बाद में डॉलर भी बनने लगे, उसके बाद में अपना एडसेंस भी ऐड कर दिया। अब तो उन हेटर्स के लिए जो बैड कमेंट करने वाले हैं या जो जलने वाले हैं उनके लिए एक और खुशखबरी है कि भैया एक और खुशी की बात हुई है मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल को एक और सफलता मिली है, और वो सफलता मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि उसमें जो है संगीता ने कहा था कि मैं भी इसमें साथ शामिल होकर ही ये वीडियो बनाऊंगी। तो वो वीडियो जो है हमारा तैयार हो चुका है, वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, उसके विषय में अभी बात नहीं करूंगा। लेकिन उन लोगों को बता दूं जो जलते हैं, तो भैया अपनी जलन को बरकरार रखिए, हमारा एक कदम और सक्सेसफुल हो चुका है। तो साथियों, इसीलिए आज का ये वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता हो कि अगर मनोज भाई ने या मैंने सही बात कही है तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके अपनी राय जरूर बता देना। मिलूंगा जल्द ही फुर्सत होकर अपने एक और नए ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।